हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे हम लोग इसको, है ना। ए यानी यहाँ पे एरिया ऑफ कॉइल है ना। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जनरली ये एंगल 0 डिग्री दिया होता है प्रॉब्लम में। जब कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग 0 लेते हैं, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूला यूज होता है बी इंटू ए, है ना। हाँ, इसका वेक्टर फॉर्म भी याद रखो, बी डॉट ए। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म शायद एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एन यानी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और डी फाई बाई डी टी यानी क्या, इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, समझ में है। अब अगर हम लोग फाई के दो वैल्यूज डालेंगे, फाई इज इक्वल टू बी ए, ये वैल्यूज रखेंगे तो ई के दो फॉर्मूलेज बनेंगे। ई का फॉर्मूला बनेगा पहले माइनस एन, अगर बी कांस्टेंट है ना, बी अगर कांस्टेंट है तो डी ए बाई डी टी। दूसरा बनेगा माइनस एन ए इंटू डी बी बाई डी टी, है ना। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ B कांस्टेंट था, यहाँ पे A कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला तुमने याद रखना है, वो है इंड्यूस्ड करंट का, है ना। इंड्यूस्ड करंट I इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूला, नहीं तो ये फॉर्मूला, तीनों में से कोई एक यूज होगा, है ना। और तीसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड चार्ज का, है ना, डी क्यू, है ना। इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला, ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला आएगा माइनस एन डी फाइव बाई आर। ठीक है, माइनस एन डी फाइव बाई आर, इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला। क्लियर विद दिस। हाँ, इसके अंदर एमसीक्यू के लिए एक बात बता दें, क्योंकि ये फॉर्मूला डिस्कस किया है अपन ने, कि इंड्यूस्ड चार्ज ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। ये डी फाइव पे डिपेंड करता है ना, डी फाइव बाई डी टी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। समझ में। और इसके अलावा वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। ओके, समझा। चलो नेक्स्ट, मोशनल ईएमएफ इन अ रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, b मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर डॉट बोल दो या क्रॉस बोल दो, है ना, डॉट क्रॉस कोई भी चलेगा। तो इस केस में इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इंड्यूस होगा BLV। ठीक है, BLV, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, L यानी लेंथ और V यानी वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखो, ऐसा एक रॉड है जिसका लेंथ L है, वो मैग्नेटिक फील्ड, डॉट बोल दो या क्रॉस बोल दो, दोनों में से कोई भी एक, उसमें रोटेट कर रहा है ना, या ऐसा रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। पिछले बार वो मूव कर रहा था, इस बार वो रोटेट कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्या रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया? हाँ, ओके।
तो ये हो गया रोटेटिंग रॉड के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट, रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन इन पुलिंग अ लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये देखो यहाँ पे ये लूप है जिसका ये लेंथ L है, इसको अपन v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड B से बाहर ला रहे हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? अपन उसको बाहर लेकर आ रहे हैं, यही सिचुएशन दिया है, हाँ। और R इसका रेजिस्टेंस है, R इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन, यानी जब हम लोग इसको खींचेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन यानी क्या? रेट ऑफ वर्क यानी W/T, है ना। तो W/T यानी क्या है? पावर। तो पावर बोल दो या फिर रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन बोल दो, एक ही बात है। रेट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन यानी क्या निकालना है? पावर। इसका डेरिवेशन भी है हमारे सिलेबस में। तो ये जो आया फॉर्मूला, ये आया B²L²V²/R, है ना। R यानी क्या है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ लूप, है ना। बाकी B मैग्नेटिक फील्ड है, L यानी लेंथ है, एक साइड का लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, वो साइड का लेंथ है, और V यानी वेलोसिटी है जिससे बाहर निकाल रहे हैं हम लोग उसको। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस phi इज इक्वल टू L इंटू I, है ना। इसका यूनिट आएगा SI यूनिट वेबर, phi का यूनिट क्या है? वेबर। L यानी क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। इसका दूसरा नाम है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना। इसका जो SI यूनिट है वो हेनरी है, यानी प्रॉब्लम में जो हेनरी जिसका यूनिट है वो L है, और I यानी करंट है, ये तो पता है। phi इज इक्वल टू L है, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, है ना, सेल्फ इंडक्शन वाले प्रोसेस में E इज इक्वल टू -L di/dt, ये फॉर्मूला है ना सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का। E इज इक्वल टू -L di/dt। प्रॉब्लम में जिसका यूनिट एम्पियर पर सेकेंड रहेगा वो di/dt है, याद रखना। जिसका यूनिट क्या है? एम्पियर पर सेकेंड। मैग्नेटिक इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ अ नहीं चाहिए, लॉन्ग सोलेनॉइड। हाँ, इस पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है। जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया ना, उसमें ये फॉर्मूला डाला, ये इसका फॉर्मूला, इस पे बेस्ड फॉर्मूला आया हुआ है ना। तो सोलेनॉइड के लिए इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो वो फॉर्मूला है μ0n²A, ठीक है। दिस इज कैपिटल L इज इंडक्टेंस, है ना, ऑफ सोलेनॉइड, और स्मॉल l इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। स्मॉल n यानी क्या है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, है ना। एक तो ये डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए रहेंगे और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दिया रहेगा, तो पहले स्मॉल n निकालना पड़ेगा, ठीक है। A यानी एरिया है। अब एरिया के दो फॉर्मूले हैं, वो है पाई r², R यानी रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, है ना। और जो फॉर्मूला वहां यूज हुआ था अपने न्यूमेरिकल ऑफ क्वेश्चन बैंक में, वो था पाई d²/4। d यानी डायमीटर, R यानी क्या है? रेडियस, और d यानी क्या है? डायमीटर, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, UB दैट इज इक्वल टू हाफ B²/μ0, है ना। B यानी मैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका SI यूनिट याद रखना, वो है जूल पर मीटर क्यूब। क्या है उसका SI यूनिट? जूल पर मीटर क्यूब। मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो आता है वो आता है M × I। अगेन इसको भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका जो SI यूनिट है वो है वेबर, इसका SI यूनिट हेनरी है,
इसके दो नाम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बोलना है तो कोएफिशिएंट लगाओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैसे ही म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एम डी आई बाई डी टी। ये क्वांटिटी वो रहेगी जिसका यूनिट रहेगा एम्पियर पर सेकेंड, क्वेश्चन में जिसका भी यूनिट क्या रहेगा एम्पियर पर सेकेंड, वो है डी आई बाई डी टी, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इस पे भी क्वेश्चन था, m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। m यानी क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और L1 L2 जो है ये है सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ कॉइल्स, है ना। कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंसेस यानी दो कॉइल्स रहेंगे अलग अलग, है ना। ये एक कॉइल रहेगा, ये दूसरा कॉइल रहेगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस M। म्यूचुअल इंडक्टेंसेस नहीं होते, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर में सारे फॉर्मूलेस बता देता हूं मैं। सबसे पहला इनपुट पावर का वो है EP IP, फिर आउटपुट पावर का वो है ES IS, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट, फिर है EP अपॉन ES इज NP अपॉन NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, दैट इज इक्वल टू IS अपॉन IP, सेकेंडरी का करंट अपॉन प्राइमरी का करंट। एंड लास्टली एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, so formula comes out to be ESIS upon EPIP। इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं वो लोग, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ इसको। तो ये सारे फॉर्मूलेस यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में, और यहाँ पे ये टॉपिक के भी, ये टॉपिक भी हमारा एंड होता है। तो ये सॉरी एक टॉपिक और है, हाँ सॉरी नहीं वो कवर्ड हो गया था। तो ट्रांसफार्मर में सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं हमारे, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये सारे फॉर्मूलेस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द फॉर्मूलेस बेस्ड ऑन अल्टरनेटिंग करंट। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।